स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू। तो भाई 10th वालों को थोड़ा इंतजार करना पड़ा, उसके लिए सॉरी। लेकिन आपके लिए फिर से एक बढ़िया टॉपिक जो कि ब्रेन पे आज रहेगा हमारा, और बोर्ड का क्वेश्चन ब्रेन पे आता है। हालांकि ब्रेन डायग्राम जो है ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आता है, लेकिन हाँ हमें उससे क्वेश्चन बीच बीच के यानी पॉइंट से निकालने हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर रहेगा, चैप्टर हमारा जैसा कि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम हम लोग चला रहे थे, और चैप्टर में आज हमारा टॉपिक ब्रेन रहेगा। ह्यूमन ब्रेन पर बात करेंगे और ओरिजिनल पिक्चर आपको दिखाएंगे, जिससे कि आपको चीजें दिमाग में एकदम जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, हमने लास्ट टर्न पे न्यूरॉन्स के बारे में बताया, जहां पर हमारा न्यूरॉन्स हमारे नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट हुआ करती थी। हम उन न्यूरॉन्स की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमने न्यूरॉन्स में होने वाले सिनैप्स को भी बताया, जिससे कि इलेक्ट्रिकल और केमिकल मैसेज कैसे पास आउट होते हैं, हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया। और अब हम चलेंगे अपने नए टॉपिक ब्रेन पर। तो भाई जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि टाइम टू टाइम उनको हमारे लेक्चर्स मिलते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का, ब्रेन। देखिए, सबसे पहले ब्रेन की बात करें तो हमारा ब्रेन हमारे बॉडी का सीपीयू है, क्योंकि हर एक चीज ब्रेन ही डिकोड करता है। ब्रेन जैसा ऑर्डर करेगा वैसे आपको काम करना होता है। आखिर अब हम ब्रेन पढ़ क्यों रहे हैं, तो इस ब्रेन के पढ़ने के पीछे कारण क्या है, मैं उस कारण को पहले क्लियर कर देता हूँ कि आखिर हम ब्रेन पे क्यों आ गए। क्योंकि ब्रेन हमारी बॉडी का मास्टर है। मीन्स हम न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले आपको नर्वस सिस्टम के बारे में बता दिया जाए। नर्वस सिस्टम, तो जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है। हमें कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के दो लोग हैं, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। लेकिन नर्वस सिस्टम फास्ट मैसेज देने वाला है, और अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, तो वहां पर अलग एंडोक्राइन सिस्टम है। लेकिन दोनों तालमेल बिठा के काम करते हैं, तब कहीं जाकर के हमारी बॉडी किसी को कोऑर्डिनेट कर पाती है। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट हैं। एक हो गया हमारा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी हमारी बॉडी के दो सिस्टम, सबसे पहला सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा ब्रेन, और दूसरा होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। एक हमारा ब्रेन, दूसरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और अगर पीएनएस की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पीएनएस के दो पार्ट करेंगे। एक हमारा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अब
ऑटोनॉमिक भी हमारा डिवाइड होगा, क्योंकि ऑटोनॉमिक जो हमारा है ये वॉलंटरी एक्शन करने के लिए है। ठीक है, तो बता ही देता हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के भी हम फिर से 2 पार्ट्स करेंगे, एक सिस्टेमिक, चलिए ऑटोनॉमिक तक ही रखिए, नहीं तो आपके थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा हो जाएगा। तो टोटल नर्वस सिस्टम जो था, नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट हुए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो सेंटर को कहा था कि यही मेन काम करने वाला है, चीजों को समझना, चीजों के रिप्लाई करने का जो मेन काम है वो सीएनएस का होता है। सीएनएस के 2 पार्ट हुए, एक ब्रेन हुआ, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड हुआ। इधर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ये 2 पार्ट हुए, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये ऑटोनॉमिक और सिस्टेमिक है, 2 हो जाएंगे बेटा इसमें। इसको एक को ऑटोनॉमिक कर दीजिए, एक को सिस्टेमिक कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका सिस्टेमिक नर्वस सिस्टम। 2 नर्वस सिस्टम आपके हो गए। अब हमने ब्रेन क्यों स्टार्ट किया? तो ब्रेन इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम की जब बात चल रही है सबसे पहला जो पार्ट आ रहा है पार्ट हमारा ब्रेन आ रहा है, इसलिए हमारा आज का टॉपिक ब्रेन है। ओके, तो देखिए आप ब्रेन पे आ जाइए। ब्रेन जैसा कि नाम है इसका, सीपीयू ऑफ द बॉडी है, सीपीयू ऑफ द बॉडी है। तो ब्रेन की अगर बात करें तो हमारे ब्रेन, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्रेन कवर किस स्ट्रक्चर से है। देखिए ब्रेन की लोकेशन की बात करी जाए तो जो ब्रेन की लोकेशन है वो लोकेशन है क्रैनियम। आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये पार्ट हमारा क्रैनियम होता है। ये पार्ट हमारा क्रैनियम है, ठीक है, जहां पर हमारा ब्रेन सुरक्षित है। और इस क्रैनियम के अंदर ये हमारा ब्रेन है। इस क्रैनियम के अंदर हमारा क्या आ गया? ब्रेन आ गया। तो क्रैनियम हो गया एक, हमारे जहां पर ब्रेन मौजूद है। दूसरा, हमारे ब्रेन जिस कैविटी में मौजूद है इसी को हम यहाँ पर बोलते हैं क्रैनियम कैपेसिटी, तो बोलते हैं क्रैनियम कैपेसिटी। क्या बोलेंगे? क्रैनियम कैपेसिटी। तो एक तो हमारा ब्रेन हो गया, ब्रेन के जो हमारा जिस जगह पे लोकेशन है ब्रेन की वो है क्रैनियम। और क्रैनियम के बाद जो आप ये पार्ट देखते हैं, ये पार्ट ये फेशियल होता है, इसे हम फेशियल कहते हैं। तो ये वाला पार्ट क्रैनियम हो गया, नीचे पार्ट हमारा फेशियल हो गया। अब क्रैनियम के अंदर जो कैविटी है जहां हमारा ब्रेन सुरक्षित है उसे हम क्रैनियम कैपेसिटी कहते हैं। अब हमारा जो ब्रेन है ना बेटा, ये ब्रेन भी 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। यानी जो हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन 3 मेम्ब्रेन से कवर्ड है। पहली मेम्ब्रेन हमारा है ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड और पिया मैटर। 3 मेम्ब्रेन से हमारा ब्रेन कवर्ड रहता है, ड्यूरा मैटर, एराकोनॉइड और पिया मैटर। और इन तीनों मेम्ब्रेन को हम कॉमनली बोलते हैं मेनिंजेस। कॉमन टर्म क्या हो जाएगा? मेनिंजेस। तो जो हमारी एक आउटर कवरिंग है, ड्यूरा मैटर है, एराकोनॉइड है, पिया मैटर है, इसकी हम कलेक्टिवली अगर हम बुलाएं मेम्ब्रेन को तो क्या बोलेंगे? उसको मेनिंजेस नेम देंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। क्वेश्चन ये बनेगा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट कि जो हमारा मेनिंजेस है, इस मेनिंजेस में अगर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन है या कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, तो क्वेश्चन देगा सीधे गिव द टर्म। क्वेश्चन क्या देगा? गिव द टर्म। और टर्म में क्या ऐड कर देगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस। इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस, यानी मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन क्या होगा? तो मेनिंजेस के इन्फ्लेमेशन को आप क्या लिखेंगे?
मेनिंजिटिस। तो जब आपका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इन्फेक्शन है, तो हम क्या डिसीज देंगे? मेनिंजिटिस। तो मेनिंजिटिस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन मैंने दे दिया ICSE को, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेनिंजिटिस क्या होता है। ठीक है, अब आगे चलिए। तो पहला तुम्हारे कवरिंग से हो गया, क्रेनियम हो गया। क्रेनियम के बाद ब्रेन सराउंडेड है 3 मेम्ब्रेन से, उन मेम्ब्रेन को मेनिंजिटिस कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं। और अगर इस मेनिंजेस में इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो आप इसे मेनिंजिटिस कहते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि ये जो हमारी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड फिल होता है। इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या होता है? फ्लूइड फिल होते हैं। तीनों जो हमारी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन के सराउंडिंग फ्लूइड फिल होता है। जैसे मान लीजिए ये लेयर्स है, सपोज ब्रेन में तो बहुत ट्रांसपेरेंट सी लेयर दिखाई पड़ रही है आपको, ये फर्स्ट लेयर है, सेकंड लेयर है, थर्ड लेयर है। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा कि एक फ्लूइड फिल होता है इनके बीच में, एक ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड होता है, ट्रांसपेरेंट सा फ्लूइड फिल होगा। अब इस फ्लूइड को नाम देते हैं हम लोग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी इसी को शॉर्ट में कहते हैं CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में इसमें कहता हूँ कि आप लेक्चर को एंड तक देखिए, क्योंकि लेक्चर के एंड तक में मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बता दूंगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। तो इससे पहला क्वेश्चन आपका तैयार हुआ यहाँ पर ICSE मैंने किया मेनिंजिटिस पे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन तैयार होने जा रहा है, और दूसरा तैयार हुआ क्वेश्चन क्या कि ब्रेन की जो मेनिंजेस है, मेनिंजेस के बीच में फ्लूइड कौन सा फिल होता है? तो उसका आंसर आ जाएगा क्या? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या आ जाएगा? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पर फिल है। ठीक है, अब देखिए आपसे कहेगा कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की लोकेशन क्या है, तो क्वेश्चन लिखता है यहाँ पर लोकेशन पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? पहला क्वेश्चन एक तो लोकेशन जाएगा, CSF का लोकेशन क्या है। दूसरा क्वेश्चन फंक्शन ऑफ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर बन गए। तो फंक्शन क्या है बेटा इसका? इसका फंक्शन ये है कि ये आपके ब्रेन सेल्स को नरिश करेगा, नरिश करने के साथ साथ ब्रेन सेल को नरिश करेगा, और नरिश करने के साथ साथ एक्सटर्नल शॉक से बचाएगा, या कोई जर्क हो या एक्सटर्नल कोई शॉक लगना हो तो शॉक से बचाने का काम करेगा हमारा कौन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये दो चीजें हैं, मेनिंजेस है, मेनिंजिटिस है। इधर हमारी लोकेशन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन केवल ब्रेन के लेयरिंग से बन गए। अब इतने डेप्थ में कोई चीज नहीं बताता कि कौन सा क्वेश्चन बोर्ड में तुम्हारे केवल 2 लाइनों से आता है, केवल 2 लाइनों से। नोट करिए इसको जल्दी से। तो आपने कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जाने। ये तो जान लिया ब्रेन की लोकेशन क्या है, ब्रेन किस मेम्ब्रेन से कवर्ड है। अब बात करेंगे कि ब्रेन की एनाटॉमी क्या है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? चलो, तो ब्रेन को मैं ओरिजिनल दिखाने से पहले आपको उसकी एनाटॉमी के बारे में बता दूं, इससे एक रिव्यू बन जाए आपके दिमाग में कि हाँ दिमाग कैसा होता है। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट्स होंगे। ब्रेन की हम करेंगे 3 पार्ट्स। चलिए 3 पार्ट करते हैं ब्रेन के।
3। सबसे पहले ब्रेन के 3 पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा होगा फोर ब्रेन। फोर ब्रेन। सेकंड होगा हमारा मिड ब्रेन और थर्ड हमारा होगा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन 3 पार्ट हो गए हमारे ब्रेन के। अब देखिए आपके लेवल में अगर करें तो फोर ब्रेन के ज्यादा पार्ट नहीं बताए गए हैं आपके लेवल में, लेकिन फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि 10th स्टैंडर्ड में इतने लेवल नहीं गए हैं। ठीक है, फोर ब्रेन में क्या किया जाएगा। अब देखिए फोर ब्रेन में जो आएंगे स्ट्रक्चर वो क्या है हमारे, ऐसे कर लेते हैं। हमारे यहाँ पर फोर ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे। फोर ब्रेन का पहला पार्ट जो आपको पढ़ना है सेरेब्रम। फर्स्ट पार्ट सेरेब्रम। सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे हाइपोथैलेमस। थर्ड पार्ट हम पढ़ेंगे थैलेमस। तीन पार्ट हुए सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। अच्छा मिड ब्रेन के पार्ट तो होते हैं लेकिन हमारे लेवल पे नहीं, 10th स्टैंडर्ड पे। हालांकि यहाँ पर लोब्यूल्स पाए जाते हैं तो वो अलग चीज़ है, आपको नहीं पढ़ना। आपके एग्जाम के लिए केवल मिड ब्रेन का फंक्शन पूछ लेगा, बहुत ही रेयर होता है। चलिए हिंड ब्रेन का आ जाए तो हिंड ब्रेन के भी हम 3 पार्ट कर देंगे। हिंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं हमारे, कौन कौन से बताता हूँ। हिंड ब्रेन का हमारा पहला पार्ट होगा सेरेबेलम। सेरेबेलम। दूसरा होगा पॉन्स और थर्ड होगा मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा। तो ये देखा जाए तो हमारे मेजर पार्ट है ब्रेन्स के जिन्होंने ब्रेन को बनाया हुआ है। पहला पार्ट है ब्रेन के 3 पार्ट है। पहला पार्ट आपको देखना है फोर ब्रेन है, तो देखिए फोर ब्रेन का मतलब समझिए कि आगे वाला पार्ट हो गया, फिर बीच का मिड ब्रेन, फिर पीछे का हिंड ब्रेन। बड़ा इसमें कंट्रोवर्सी है। जो फोर ब्रेन है वो फोर ब्रेन सबसे ज्यादा पार्ट कवर कर रहा है, सबसे जो अपीयरेंस देता है वो हमारा फोर ब्रेन ही देता है। तो फोर ब्रेन के 3 पार्ट हुए, मैं डायग्राम आपको दिखाऊंगा इसका। फोर ब्रेन के 3 पार्ट हुए सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के 3 पार्ट में सेरेबेलम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सेरेब्रम है यहाँ सेरेबेलम है, पॉन्स है और मेडुला ऑब्लंगाटा। अब एक एक पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम दिखा दिया जाए कैसे दिखता है ब्रेन। काफी क्यूरियोसिटी होती है ब्रेन पे ओरिजिनल डायग्राम खासकर देखने के लिए। देखिए ये ओरिजिनल डायग्राम है, ये ब्रेन का ओरिजिनल डायग्राम है। और ब्रेन के यहाँ पर देखिए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सारे पार्ट दिखाएं। अगर आप ध्यान से देखें सबसे ज्यादा पार्ट आपको ये दिख रहा है बड़ा पार्ट। ये बेटा फोर ब्रेन का पार्ट है और ये है आपका सेरेब्रम। इनका नाम है सेरेब्रम। ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। सेरेब्रम। ओके, अब सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। अप्रोक्सीमेटली 80% पार्ट हमारा सेरेब्रम कवर करता है। 80% पार्ट सेरेब्रम कवर करता है। तो 80% पार्ट अगर सेरेब्रम हमारा कवर कर रहा है तो भाई बाकी पार्ट क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये पूरे पार्ट को कवर कर देता है। अब देखिए सेरेब्रम के बाद जो मैं दिख रहा है, ब्रेन में दिख रहा है, मैं आपको उसके बाद बता रहा हूँ। अब देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ब्रेन का, ये बड़ा ब्रेन का है पार्ट सेरेबेलम। ये है सेरेबेलम। ये आपका है सेरेबेलम।
सेरेबेलम आपका बेटा सेकंड लार्जेस्ट पार्ट होता है, फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट ये है, सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ये है। सेकंड लार्जेस्ट क्या है आपका? सेरेबेलम। फर्स्ट सेरेब्रम है। तो एक क्वेश्चन बोर्ड यहाँ पे पूछ सकता है आपका कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट कौन थे? मैं आईसीएससी राइट कर देता हूँ। आपसे पूछेगा कि सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का क्या है, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ब्रेन का सेरेबेलम होता है, फर्स्ट पार्ट आपका सेरेब्रम होता है। अब देखिए बेटा, सेरेबेलम पे जो आप नीचे देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये जो थोड़ा सा स्वैलन है, इसे बोलते हैं पॉन्स। ये आपका पॉन्स, और पॉन्स के नीचे अगर आप देखेंगे तो थ्रेड लाइक जो पाइप जा रहा है, ये इसको बोलते हैं मेडुला। ये है मेडुला, पूरा नाम इसका मेडुला ऑब्लंगाटा। आप मेडुला याद रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो तीन ये पार्ट जो दिख रहा है ब्रेन में, वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की कौन कौन से पार्ट दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे बड़ा पार्ट है सेरेब्रम है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट सेरेबेलम है, देन सेरेबेलम के पास छोटा वो पार्ट पॉन्स है, और एकदम जो आपकी बैकबोन में चला जाएगा आपके नेक के नीचे से, वो आपकी मेडुला ऑब्लंगाटा है। यही मेडुला ऑब्लंगाटा जाकर के हमारे स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करता है। अब चलिए सेरेबेलम में थोड़ा जाने। तो देखिए सेरेब्रम में आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं बुढ़ाओ इंटेस्टाइन जैसा, इसे बोलते हैं कन्वोल्यूशन। ये होता है बेटा कन्वोल्यूशन, मुड़ाव। और इस कन्वोल्यूशन के दो पार्ट हुए। देखिए जो आपको डेप्थ में चाहे वो दिख रहा है, ये डेप्थ वाला, इसको बोलते हैं सल्काई, सल्काई। और जो उठे हुए पार्ट है, उभरे हुए, उसे बोलते हैं गायरी। तो सेरेब्रम में एक क्वेश्चन तो ये बनना है कि सबसे लार्जेस्ट पार्ट क्या है, फिर आपसे कहता है सेरेब्रम में जो ये कन्वोल्यूशन इसे कहते क्या है, तो ये सल्काई और गायरी है। और ये माना जाता है जिस इंसान के ब्रेन में ये सल्काई और गायरी ज्यादा पाए जाते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसी में भाई आपका ब्रेन है क्या, ये जो भी चीज आप देख रहे हैं कोई फ्लश थोड़ी ना, कोई मांस थोड़ी ना, ये केवल न्यूरॉन्स का ग्रुप है, और बाहर से क्या हमारी मेनिंजेस लगी हुई है इस पे, इसलिए आपको ऐसे दिखाई पड़ रहा है। क्यों आपको इतना मॉइस्चर लग रहा है? क्यों? क्योंकि मेनिंजेस में क्या भरा है? लिक्विड भरा है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड भरा है, जिस कारण आपको इतना मॉइस्चर और दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, आप ध्यान से अगर देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ब्रेन को अगर हम यूं कट करते चले जाएं तो इस जगह से ये कट होता चला जाएगा। यानी जो हमारा सेरेब्रम होता है, सेरेब्रम दो छोटे छोटे लोब से बनता है, यानी एक लोब को, एक साइड को बोलते हैं सेरेब्रल, सेरेब्रल एक पाइप, एक को बोलेंगे हम क्या? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्या हो जाएगा? सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब आप देखेंगे तो एक साइड ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, ये भी सेरेब्रल हेमिस्फीयर हो गया, लेकिन ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फीयर जुड़े कैसे आपस में? तो दोनों के बीच एक टिश्यू पाया जा रहा है, एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू पाया जा रहा है। उस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं, देखिए मैं इसको रेस कर देता हूँ तो आप समझ में कम आएगा। तो ये दोनों जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जुड़े हुए, देखिए इस यहाँ इस स्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस कैलोसम। भाई ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे लोकेशन पूछ लेगा, कॉर्पस कैलोसम की लोकेशन क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर मैं इसको आईएससी कर देता हूँ आपके एग्जाम के लिए। तो ये केवल सेरेब्रम पे मैंने कितने क्वेश्चन बना दिए कि सेरेब्रम पे ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो सेरेब्रम अभी फंक्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तो केवल सेरेब्रम के पार्ट पे क्वेश्चन बन गए। तो एक क्वेश्चन उधर रहा, इधर एक क्वेश्चन रहा कि कौन सा, ये आपसे लोकेशन पूछ सकता है कॉर्पस कैलोसम की लोकेशन। तो आप क्या लिखेंगे? इन बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इन बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर। क्लियर? चलिए अब आ जाइए, सेरेब्रल हेमिस्फीयर पे हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि सेरेब्रम का फंक्शन क्या है। तो जितना भी इंटेलिजेंस का वर्क होता है, यानी पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, समझने का, ये सारा काम हमारा देखता है सेरेब्रम। क्लियर? तो आपसे हालांकि 10th स्टैंडर्ड में सेरेब्रम के फंक्शन पर नहीं पूछता ज्यादा, क्योंकि फंक्शन
इस पार्ट के अलावा दूसरे पार्ट भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और बाकी जो क्वेश्चन बना सेरेब्रम से मैंने बता दिया। अब देखिए ब्रेन का एक पार्ट मैंने बताया था आपको हाइपोथैलेमस, है ना। तो देखिए इसी फोर ब्रेन यानी सेरेब्रम के नीचे ही सब लगे हुए हैं वो पार्ट, बस वो पार्ट विजिबल नहीं होता है ना। फिर भी चलिए दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आपको दिख जाए वो पार्ट। देखिए ये अब आपके जो ब्रेन है उस ब्रेन को थोड़ा सा उल्टा करके रख दिया गया है, और आप ध्यान से अगर देखें तो आपको ब्रेन में चीज दिखाई पड़ रही होगी। देखिए ये ओरिजिनल है कि आईज यहाँ पर लगी हैं और ये आईज से हमारे ऑप्टिक नर्व जा रहे हैं अंदर की तरफ। आप जो देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, ये स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। अभी ब्रेन को उल्टा किया गया ऐसे, तो यही जाकर के मिडुला ऑब्लंगाटा है, यही आपका मिडुला ऑब्लंगाटा है। क्लियर। अब अंदर की तरफ हमारे लगे हुए हैं क्या, हमारा जो हाइपोथैलेमस है, जो थैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस का फंक्शन होता है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। तो आपको सर्दी गर्मी जो एहसास होती है, ये एहसास आपको हाइपोथैलेमस देता है। साथ ही साथ भूख और प्यास के, यानी जो हंगर है आपकी, हंगर और जो भी आपकी थर्स्टी है, ये इसके लिए आपका एक तरीके का सटाइटी सेंटर होता है। यानी कि अगर आपको भूख लग रही है तो हाइपोथैलेमस बताएगा, खाना खा लिया पेट भर गया तब भी बताएगा हाइपोथैलेमस कि रुक जाओ अब मत खाओ। क्लियर। तो हाइपोथैलेमस का ये फंक्शन, हाइपोथैलेमस का फंक्शन इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड थिंग, एक और स्ट्रक्चर है जिसे हमने बोला था थैलेमस। थैलेमस का फंक्शन होता है बॉडी के प्रेशर को, आपका कोई हाथ दबा रहा है, क्लियर, ये जो फील कर पा रही है ये थैलेमस फील करा रहा है लोगों को। गर्दन पे कोई दबा रहा, गला दबा रहा हो, तो जो ये प्रेशर और पेन जो फील हो रहा है, ये पेन का सेंटर कौन है हमारा, वो है हमारा थैलेमस। क्लियर हो गया। देखिए सेरेब्रम यहाँ पर पूरी तरीके से खत्म हो गए, यानी सेरेब्रम के तीन चीजें हमने पढ़ ली थी। एक हमने फ्लोचार्ट आपको बनाया था और बताया था कि हमारे ब्रेन के फोर ब्रेन के थ्री पार्ट हुआ करते थे, सेरेब्रम, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। यहाँ पर आपने सेरेब्रम पढ़ लिया, हाइपोथैलेमस और थैलेमस भी देख लिया। अब चलिए मिड ब्रेन की बात करें। देखिए आपका जो मिड ब्रेन है ना, ये मिड ब्रेन ये फंक्शन करेगा, लेकिन थोड़ा सा और चलिए लेके चलते हैं आपको फोर ब्रेन के बारे में। देखिए फोर ब्रेन में भी 6 मतलब देखा जाए तो 5 लोब होते हैं, 4 लोब्स हैं। ये लोब क्या चीज है, यानी लोब का कहने का मतलब है एक सेंटर। लोब का मतलब क्या, सेंटर। तो सेंटर की अगर बात करें तो हमारे पास ये 4 बेसिक सेंटर हैं। फ्रंटल लोब, ये हमारा पहला है फ्रंटल लोब, सेकंड पैराइटल लोब, थर्ड टेम्पोरल लोब, फोर्थ ऑक्सीपिटल लोब। 4 लोब्स हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, थर्ड टेम्पोरल लोब, फोर्थ ऑक्सीपिटल लोब। देखिए फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या है। फ्रंटल लोब जो आप रेड से पार्ट देख रहे हैं, थिंकिंग, स्पीकिंग, मेमोरी, मूवमेंट को देख रहा है, सोचना समझना, ये सारे पार्ट कौन देख रहा है, हमारा फ्रंटल लोब देख रहा है। अच्छा अब इधर चले तो पैराइटल लोब आ गया। पैराइटल लोब लैंग्वेज और टच की फीलिंग को देगा, लैंग्वेज और टच, तो आप जो बोल रहे हैं वो लैंग्वेज के सेंटर क्या हमारा पैराइटल लोब है। थर्ड लोब होता है टेम्पोरल लोब। देखिए टेम्पोरल लोब कान के पास, ये हियरिंग पे हेल्प करता है, इसी जगह पे हमारे कान है। तो ये जो टेम्पोरल लोब ये हियरिंग को, लर्निंग को और फीलिंग को बताता है, ये उसका सेंटर है। ऑक्सीपिटल लोब, देखिए बैक साइड पे चले जाइए, ऑक्सीपिटल लोब तो सेरेबेलम के ऊपर है ऑक्सीपिटल लोब, जिसका काम है विजन और कलर परसेप्शन का। तो ये 4 लोब है, सिंपल है, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल। क्लियर। अब देखिए ये ब्रेन स्टेम है, ब्रेन स्टेम कौन बना रहा है, देखिए मिडिल जो इन हमारा हिंड ब्रेन था, हिंड ब्रेन के पार्ट ब्रेन स्टेम बनाते हैं, जो कि पूरी तरीके से ब्रीदिंग, हार्ट रेट और टेम्परेचर पे काम करता है। सेरेब्रम पे बीमार है, बैलेंस कोऑर्डिनेट करेगा। तो ये देखिए मैंने आपको सेरेब्रम को और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दिया कि सेरेब्रम में और कौन कौन से सेंटर हैं। तो सेरेब्रम में 4 सेंटर हो गए। अब आ जाइए सेरेब्रम के बाद हम लोग मिड ब्रेन पे। देखिए मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। तो जो आपका जो मिड ब्रेन है, इस मिड ब्रेन के पास, इस मिड ब्रेन के पास फंक्शन होता है कि ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन को देखता है, रिफ्लेक्स एक्शंस को, लेकिन above the trunk। तो आपके ट्रंक के ऊपर के जो रिफ्लेक्शन है, वो रिफ्लेक्शन देख रहा है कौन, हमारा मिड ब्रेन। अब ये ट्रंक के ऊपर, यानी अगर बात करें आपके शोल्डर, शोल्डर से ऊपर अगर ले रहे हैं तो आप अचानक बाहर धूप पे निकलते हैं, आपको आंखें बंद हो जाती है, आपको दिखता नहीं है, तो जो आपकी पिपल का साइज है वो डिक्रीज हो जाता है।
या आप सडन रोड पे जा रहे हो, किसी ने आपको आवाज दी, आप अचानक मुड़ गए, तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन मिड ब्रेन का काम होता है। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन अभी आगे स्पाइनल कॉर्ड भी देखेगा, रिफ्लेक्शन अभी आगे स्पाइनल कॉर्ड भी देगा। तो ध्यान रखिएगा, ट्रंक के ऊपर या शोल्डर के ऊपर जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे वो मिड ब्रेन का पार्टिसिपेट पार्ट है, और बिलो द शोल्डर, बिलो द ट्रंक जो देखेगा वो होगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो हमारे ये मिड ब्रेन का भी हिस्सा खत्म हो गया। नोट कर लीजिए। दो पार्ट आपके ये हमारे निकल चुके हैं। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंड ब्रेन की तरफ। हिंड ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा घुमा पूछा जाएगा आपसे। हिंड ब्रेन पे चले तो जैसे सेरेब्रम हमारे टू हेमिस्फीयर से बना है, ऐसे हमारा सेरेबेलम भी बना होता है टू सेरेब्रम हेमिस्फीयर से, सेरेबेलम हेमिस्फीयर से। देखिए सेरेबेलम का फंक्शन क्या है। सबसे पहले सेरेबेलम आपके बॉडी पोस्चर मेंटेन करता है, बॉडी पोस्चर, ये आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है, बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है। तो एक क्वेश्चन तो ऐसे बनेगा कि बॉडी पोस्चर कौन सा बैलेंस मतलब पार्ट कर रहा है ब्रेन का। दूसरा, एक तो बॉडी पोस्चर मेंटेन कर रहा है, दूसरा आपसे मिलता है कि कौन सा पार्ट वॉलंटरी एक्शन को देखता है, वॉलंटरी। देखिए सोचना समझना तो वॉलंटरी है ही है, लेकिन अगर आप कोई मस्कुलर काम कर रहे हैं तो अपने विल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना। अगर मैं हिल रहा हूँ अपने विल के अकॉर्डिंग हिल रहा हूँ, तो ये भी एक काम है, ये भी काम कौन देख रहा है, सेरेबेलम ही है। दोनों एक ही चीज है, बॉडी पोस्चर को मेंटेन कर रहे हैं या फिर आप वॉलंटरी अपने मसल्स का काम उठा रहे हैं। तो भाई वॉलंटरी अगर मसल्स को मूव कर रहे हैं अपने हिसाब से, तो ये काम भी सेरेबेलम ही देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आईसीएससी के लिए। दो क्वेश्चन आईसीएससी के लिए बने, बॉडी पोस्चर मेंटेन करने से और वॉलंटरी एक्शन को मेंटेन करने से। चलिए आगे चलते हैं। अगला आता है पॉन्स हमारे पास। देखिए जो पॉन्स है, इस पॉन्स का फंक्शन क्या है। पॉन्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन। पॉन्स का फंक्शन है रेस्पिरेशन से, यानी जो आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। देखिए ब्रीदिंग अलग चीज है, रेस्पिरेशन की रेट जो सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा है कि अगर CO2 कम हुआ है तो बॉडी को बताना, CO2 ज्यादा हो गया तो बॉडी को बताना, ये फंक्शन हमारा पॉन्स करता है। सेरेबेलम इनसे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पर आईसीएससी नहीं ऐड करूंगा क्योंकि वो ज्यादा वेटेज उठा रहा है सेरेबेलम। चलिए आ जाइए मेडुला पे। मेडुला पे ताबड़तोड़ क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया मेडुला के बारे में, और मेडुला पे क्वेश्चन देखिए क्या करना है। देखिए मेडुला पे आ जाइए, तो मेडुला का फंक्शन है इनवॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड, इनवॉलंटरी एक्शन से रिलेटेड। अब इनवॉलंटरी एक्शन से क्या है, जैसे ब्रीदिंग, देखिए ब्रीदिंग, sneezing, heartbeat, breathing, sneezing, heartbeat, hiccuping, पेरिस्टैटिक मूवमेंट ऑफ योर गट, जो पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो रहा है हमारे गट में, वो ये सारे पार्ट कौन देख रहा है, ये सारे पार्ट देख रहा है हमारा मेडुला ऑब्लांगेटा। लोगों को आप इतना नोट करिए पहले जल्दी से, सारे पार्ट ब्रेन के हो गए। देखिए सारे पार्ट हमारे ब्रेन के हो गए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मतलब इंटरेस्टिंग तथ्य बताने जा रहा हूँ कि जब लोगों को फांसी दी जाती है, तो फांसी देने के पीछे जो फांसी दी जाती है, क्योंकि फांसी देने पर ये जो मेडुला पार्ट है टूट जाता है, ये गर्दन के पास मेडुला है, ये टूट जाती है। अब जब मेडुला टूट गई तो हार्ट बीट भी आपकी क्या हो गई, खत्म हो गई, आप सांस नहीं ले पाएंगे। तो जब किसी को हैंग किया जाता है तो हैंग करने में उसकी मेडुला ऑब्लांगेटा टूट जाती है। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि लोगों को बहुत पहले फांसी दी गई और एक टाइम होता था कि हाँ 4 मिनट लटकाएंगे, पता 4 मिनट तक वो बेहोश रहे, कुछ हुए नहीं, जैसे नीचे रखे फिर वो जिंदा हो। तब से परिभाषा बदल गई फांसी देने की। क्या परिभाषा बन गई, टू बी हैंग टिल डेथ।
तब तक लटकाए रखो जब तक मरना जाए, है ना। तो मरने के पीछे जो कारण था वो कारण क्या होता था, मिडला ऑब्लिंगाटा का टूट जाना। तो ये रहा आपका ब्रेन, जहाँ पर हमने ब्रेन के सारे पार्ट को डिस्कस किया, कितने पार्ट होते हैं, और पार्ट को अच्छे से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया जिससे कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। तो डायग्राम आपके सामने, इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो बात करते हैं कि हम आपके साथ ऐसे बने रहेंगे जैसे कि आज का लेक्चर था। और ह्यूमन एनाटॉमी में तो मैं अधिकतर यही कोशिश करता हूँ कि आपको ओरिजिनल पिक्स का समझाया जाए तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आ जाती हैं। हालांकि थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, हमारे वीडियो कंटेंट देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ऐसे ही देखते रहें और अपने चैनल साउथ सिटी पर आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आपके साथ बना रहेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिए। बाकी मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।